जय गीता भागवत। इसमें जो त्रुटि रह गई हो उसे आप पूर्ण कर दीजिए। ब्राह्मणों की कृपा से संपूर्ण भूले सुधर जाती हैं। शुक्राचार्य जी बोले कि हे भगवान, जिस यज्ञ में यज्ञ पुरुष भगवान स्वयं पधारे हैं, भला फिर उस यज्ञ में त्रुटि तथा अनपूर्णता किस प्रकार रह सकती है? वह तो आपके आगमन से ही पूर्ण हो गया है, किंतु अब आप स्वयं मुझे आज्ञा कर रहे हो तो अवश्य उसका पालन करूंगा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, श्री हरि की आज्ञा अनुसार शुक्राचार्य जी ने यज्ञ पूर्ण किया। वामन भगवान ने उन तीनों लोगों के राज्य को बलि से भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को दे दिया और उन्होंने उपेंद्र का पद ग्रहण किया। हे राजन, हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की यह उत्तम कथा सुनाई है। जो मनुष्य नित्य प्रतिज्ञा कथा सुनता है या सुनाता है उसे परम गति प्राप्त होती है। भगवान की इस लीला का अवश्य ही कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से वह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो जाता है। देव यज्ञ, पितर यज्ञ तथा मनुष्य यज्ञ आदि सब के आरंभ करते समय भगवान की इस लीला का श्रवण अवश्य करना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, आदि पुरुष भगवान ने लोग निदित मत्स्य योनि क्यों धारण किया तथा मुझे कृपा करके पूर्ण सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उस समय पृथ्वी लोग आदि समुद्र में निगम हो गए थे। ब्रह्मा जी नींद के कारण सोना चाहते थे, इस कारण उनके मुख से वेद निकल पड़े और उन वेदों को उनके निकट रहने वाला हयग्रीव नामक दैत्य चुरा ले गया और उस हयग्रीव से वेदों की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। हे राजा परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नामक के एक राजर्षि थे। वे जल पीकर ही तपस्या करते थे। हे राजर्षि सत्यव्रत, इस वर्तमान महाकल्प में सूर्य के पुत्र श्राद्धदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं तथा उनको भगवान ने वेनतस्वत मुनि नियुक्त किया है। एक समय राजर्षि सत्यव्रत जल में तर्पण कर रहे थे। उनकी अंजलि में छोटी सी एक मछली आ गई। राजर्षि सत्यव्रत ने उस मछली को फिर से जल में डाल दिया। तब मछली ने दीनता पूर्वक राजा सत्यव्रत से कहा कि हे दयालु राजा, मुझे जल में रहने वाले बड़े जंतु खा डालेंगे, अतः तुम मुझ पर जल में न छोड़ो। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडलू में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आया। वह मछली कमंडलू में न समाई। तब राजा ने उस मछली को पानी के एक बड़े मटके में डाल दिया, किंतु जब वह मछली 2 घड़ी में ही 3 हाथ बढ़ गई और मटके में न समाई, तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को एक सरोवर में डाल दिया। वह पर भी मछली इतनी बढ़ गई कि सरोवर में न समाई। तब राजा ने उस मछली को उससे बड़े सरोवर में डाल दिया। वह उस सरोवर में भी न समाई। तब सत्यव्रत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे जिस बड़े सरोवर में डालते थे वह मत्स्य राज उतना ही बढ़ता जाता था। अंत में राजा ने उसे समुद्र के जल में डाल दिया। तब मत्स्य भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम मुझ इस जल में न डालो, मुझे यहाँ जंतु खा जाएंगे। मत्स्य की यह बात सुनकर राजा को ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने मत्स्य की यह बात सुनकर कहा, मुझे प्रतीत होता है कि आप मुझको मोहित करने वाले अवश्य ही सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने किस उद्देश्य से यह रूप धारण किया है। आपका यह बड़ा अद्भुत रूप धारण किया है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, राजा सत्यव्रत के ऐसे वचन सुनकर मत्स्य भगवान ने कहा
जय गीता।